सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह। आइए अब हम विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए गति को हमने पढ़ा है। गति जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की हमने कहा है। एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है, त्रिविमीय गति है। द्विविमीय गति को हम समतल में गति होता है ऐसा भी मानते हैं। अब गति को जब हम आगे बढ़ते हैं तो गति के संबंध में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने के बाद ही गति जो है वो संभव हो पाती है। तो गति को समझने के लिए, उसके कुछ नियमों को समझने के लिए पहले हमको उनसे संबंधित कुछ विषय बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो विषय बिंदु है वो है बल। हम बल किसको कहते हैं? तो बल के संबंध में हम ये कह सकते हैं, बल एक ऐसी राशि है जिसके कारण कोई भी निकाय अपने स्थान में परिवर्तन कर लेता है, स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, अथवा आकृति में परिवर्तन कर लेता है। किसी भी वस्तु का स्थान बल लगाकर बदला जा सकता है, उसकी आकृति को ठोक पीट कर बदला जा सकता है, अर्थात बल लगाकर बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी बल के कारण और जो वह ऑब्जेक्ट होता है और निकाय होता है उसमें कुछ परिवर्तन संभव हो पाता है। तो बल को यदि हम लोग परिभाषित करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि बल वह कारक है, ध्यान देंगे, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकृति में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बल लगे तो परिवर्तन होना ही चाहिए। जैसे अगर कोई मान लीजिए एक व्यक्ति जो है अकेले और जो है एक दीवार को खिसकाने का प्रयास करे, सुबह से शाम तक का प्रयास करे, तो वह अपने बल के प्रभाव से जरूरी नहीं है कि उस दीवार को खिसका सकेगा, किंतु उसके द्वारा जो है बल तो खर्च हुआ है उसको, और जो है कंटिन्यू अगर 1-1.5 घंटे तक के अगर बल लगाता रहे तो स्वाभाविक तौर पर उसको थकान होगी, फिर भी यहाँ पर जो है दीवार खिसकेगा नहीं। तो ध्यान रखेंगे, परिवर्तन होता है अथवा होना चाहिए अथवा नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं है। तो बल वह कारक है जिसके कारण किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकृति में परिवर्तन होता है अथवा करने का प्रयास करता है, यह जो है वो बल कहलाता है। इस प्रकार से आगे जब हम लोग देखते हैं तो जो बल होता है वो बाह्य किसी संसाधन की सहायता से और जो है लगाया जाता है। अब इसमें जो है हम दूसरा विषय बिंदु हम लोग पढ़ेंगे वो है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व वह गुण है ना, जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता। ध्यान रखेंगे, परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो बिना बल लगाए उसको रोकना संभव नहीं है, अर्थात यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, यह जड़त्व का गुण है। और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो बिना बल लगाए उसको और जो है गतिशील भी नहीं किया जा सकता। तो यह भी जो है एक प्रकार का उसका गुण है। तो विराम अवस्था में जो वस्तु है वो विराम में ही रहेगी, गतिशील अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। तो इसको जो है हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो जड़त्व को अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी पूर्वावस्था में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व के संबंध में हम अगर बात करें तो जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व कहने से तात्पर्य क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसको हम बोलते हैं विराम का जड़त्व, अर्थात विराम अवस्था में वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। अब इसको समझने के लिए मैं 1-2 उदाहरण की सहायता से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है बस में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बस की सीट में ऐसा बैठा हुआ है, बस जब अचानक से चलती है तो व्यक्ति जो है वह पीछे की ओर धक्का खाता है, अर्थात वो पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कहते हैं कि विराम अवस्था में
हमारा जो शरीर है जो बैठा हुआ है, ये बस के साथ जो है, जितना हिस्सा बस के साथ लगा हुआ है, कमर का निचला हिस्सा, वह बस के साथ जो है वो चलना प्रारंभ कर देता है, किंतु कमर का ऊपरी हिस्सा वह बस के संपर्क में नहीं होता है ना। इस कारण से हम जो है वो पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं। अर्थात शरीर का ऊपरी हिस्सा और जड़त्व के, विराम के जड़त्व के कारण वह अपनी पूर्वावस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। अर्थात वह पहले भी विरामावस्था में था, वह आगे भी विरामावस्था में रहना चाहता है। अब मान लीजिए, जैसे हम ये कहते हैं ये एक चादर है, हमने इस चादर को दीवार पे टांगा हुआ है, धूप दिखाते हैं, और धूप दिखाने के बाद हम जब इसको डंडे से पीटते हैं तो इसमें धूल के कण जो है वो नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है कि धूल के कण जो हैं ये इस चादर से चिपके हुए हैं। अब जब हम चादर को पीटते हैं तो बाह्य बल के प्रभाव के कारण ये चादर तो गतिशील हो जाता है, किंतु जो धूल के कण होते हैं वो विराम के जड़त्व के गुण के कारण वह विराम अवस्था में ही रह जाते हैं। इस कारण से ये नहीं गिर पाते हैं, और मतलब वो साथ में नहीं जा पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से पेड़ में लगे हुए फल जो है वो जब उनको हिलाया जाता है या पत्थर मारा जाता है तो वो फल टूटते हैं, ये भी विराम का जड़त्व है। घोड़े के एकाएक चलने पर उस पर बैठा हुआ जो घुड़सवार होता है वो पीछे की ओर गिरता है, ये भी उसी का कारण है ना। तो ऐसे कई कारण जो हैं वो हो सकते हैं। हमने सामान्य तौर पर देखा होगा जब कांच पर गोली मारी जाती है तो केवल उतना हिस्सा ही छेद होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, पिक्चरों में हालांकि हमने देखा होगा कि गोली मारने पर पूरा कांच टूट जाता है, किंतु व्यवहारिक तौर पर जब अपन कांच में गोली मारेंगे, बंदूक की गोली, तो केवल उतना हिस्सा ही केवल छेद होता है। ये सब जो है विराम के जड़त्व के कारण होता है। अब दूसरा जो जड़त्व है वो है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है